सावन के महीने में भूल कर भी इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी लेकर मत आना। बहुत बड़ा दोष लगेगा। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। तो भक्तों, आप सभी लोग भी प्रतिदिन शिव मंदिर जरूर जाते होंगे और अपने साथ एक लोटा जल भी जरूर लेकर जाते होंगे और उसे शिवलिंग पर समर्पित करके फिर जलाधारी के वहां से कुछ जल अपने घर प्रसाद स्वरूप जरूर लेकर ही आते होंगे। और नियम भी यही कहता है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाए तो वो जो लोटा है वो कभी भी अपने घर खाली नहीं लेकर आना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ जल जरूर लेकर अपने घर आना चाहिए और इस जल को घर लेकर आने के बाद अपने मुख्य द्वार पर इसे छिड़कना चाहिए। अपने भोजन में इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भक्तों, एक दिन ऐसा भी बताया गया है जब आप ये गलती ना करें। तो भक्तों, जैसा कि हम सभी ये तो जानते ही हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है, खास तौर पर सावन के पवित्र महीने में। ऐसे में जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है तो सभी दुख, बीमारी, संकटों का नाश होता है। और यदि भक्त महामृत्युंजय मंत्र के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही मंगलवार के दिन अगर जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल समर्पित करता है उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता। खास तौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने से मंगल दोष दूर होता है और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। साथ ही क्रोध शांत होता है, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से अगर मांगलिक दोष जो है जीवन में चल रहे होते हैं तो उनका भी तुरंत नाश हो जाता है। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने का बहुत बड़ा लाभ है। साथ ही जब भी सावन में बुधवार पड़े और यदि शिवलिंग पर जल समर्पित किया जाता है तो इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें, बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, यदि बच्चों का या घर में किसी भी व्यक्ति का मन विचलित रहता है, यदि किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का पति बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन जल में हरे मूंग डालकर समर्पित करना चाहिए। यह दुर्वा घास को शिवलिंग पर समर्पित करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ सावन गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और साथ ही कार्य में सफलता मिलती है। पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए ये दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से एकाग्रता भी बढ़ती है। इस दिन जो है पीले रंग के फूल शिवलिंग पर समर्पित करता है और चने की दाल या पीला चंदन जल में डालकर समर्पित करना भाग्य उदय करता है और आर्थिक लाभ मिलता है। इसी के साथ सावन शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि लाल फूल हो, गुड़हल का या फिर लाल चंदन हो गया, ये चावल हो गया, इन्हें जल में डालकर समर्पित करना शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। कमल गट्टे का पानी समर्पित करने से जीवन में धन संबंधी समस्याएं सभी दूर होती हैं। तो शुक्रवार के दिन समर्पित करने का ये लाभ होता है। बात आती है शनिवार के दिन जल समर्पित करने की। तो भक्तों, जो व्यक्ति सावन शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित जल महादेव के ऊपर समर्पित करता है तो उसके पितृ तृप्त होते हैं, शनि संबंधी परेशानियां नहीं आती हैं और अकाल मृत्यु परिवार में नहीं होती है। साथ ही बात आती है सावन रविवार की। रविवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और सूर्यदेव की कृपा हो जाती है। तो भक्तों, ये सभी दिन नवग्रहों से जुड़े हुए हैं और ये सभी ग्रह जो हैं महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। आवश्यक रूप से 7 के 7 दिन प्रत्येक दिन भगवान शिव का है, इसलिए सावन के प्रत्येक दिन मात्र शिवलिंग के ऊपर जल जरूर से अर्पित करना चाहिए। परंतु आप सभी जानते होंगे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक विधान कहा गया है। जब भी जल का लोटा लेकर जाए शिवलिंग के पास तो ये लोटा पूर्ण रूप से आपके घर के जल का लोटा हो। जल का लोटा आपको भरकर लेकर जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है।
और ये जल सबसे पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है। उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करना है। फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने के बाद आपको इस जल की धारा जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यही सही विधि होती है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के साथ ही बचा हुआ जल नंदी जी के उठे हुए पैर की वहां पर भी थोड़ा सा समर्पित करना चाहिए। तो आप सभी भी इसी विधि से जल समर्पित कीजिए, निश्चित ही आपको जल समर्पित करने का लाभ होगा। इसी के साथ भक्तों, यदि आप सभी के घर पर भी शिवलिंग विराजमान है तो शास्त्र प्रमाण कहता है जहाँ जहाँ जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वो जो है पूर्ण रूप से शांत होती हैं। कहा जाता है जिस घर में छोटा सा ही शिवलिंग विराजमान हो परंतु उसके ऊपर जो है हमेशा जल आपको समर्पित करना चाहिए, क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है कि प्रतिदिन जल समर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे ही शिवलिंग रख दिया जाता है। तो इसलिए सावन में ये गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करना उल्टा ये दोष उत्पन्न करने वाला होता है। और शिवलिंग आपको मात्र 1 उंगली के बराबर शिवलिंग घर पर लाकर आपको रखना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं तो उस जल के छींटे पूर्ण रूप से आपके ऊपर ना आए। कहने का अर्थ है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से यह सही नहीं माना जाता। सरलतम तरीके से ये एक आधार से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जो है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से आपको जो शिवलिंग है उसे अपनी आंखों से निहारते हुए जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही आप सभी को कभी भी घर से जो है आवश्यक रूप से जल का लोटा भरकर ले जाना है। जो जल का लोटा है वो तांबे का हो, स्टील का लोटा नहीं लेकर जाना है। कांसे का लोटा भी आप लेकर जा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा लेकर जाएं तो ध्यान रखें इसमें कभी भी दूध और जो पानी है उसे मिश्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहर के समान माना गया है। साथ ही आप सभी को कब शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हुए जल को कभी घर नहीं लाना चाहिए। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने अपनी कई कथाओं में बताया है कि जब भी आप जल्दबाजी में मंदिर गए हुए हैं और आप अपना लोटा भी नहीं लेकर गए हैं और ना ही घर से जल लेकर गए हैं, तो आप सभी को लगता है अभी मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं किसी स्थान पर आप चले गए हैं जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। अचानक से आप वहाँ पहुँच गए हैं और आपको लगता है कि मुझे इस पवित्र शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। तो भक्तों, जब कभी भी अगर आप अपने घर का पानी या अपने घर का जल नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर का लोटा नहीं ले जा रहे हैं, वहाँ पर शिव मंदिर का ही पानी है, शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव मंदिर का ही नीर है और शिव मंदिर का ही लोटा है, तो आपको ऐसा जल जो है समर्पित करने के बाद कभी भी घर पर नहीं लेकर के आना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपने शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। किसी भी तरह से आपका अपना कुछ नहीं है, वह शिव जी का मंदिर है। जैसे कई बार होता है हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हमको लगता है शिव मंदिर में हमें जल समर्पित करना चाहिए, तो वहाँ पर जो है आप सभी के आसपास की ही तरह शिव मंदिर है, आपको लगता है मैं यहाँ जल समर्पित कर दूं, परंतु आप अपने साथ ना तो जल का लोटा लेकर गए हैं, ना आप जो है अपने घर से जल लेकर गए हैं, तो ये आपका नहीं है, यानी कि आपका इसमें कोई मूल्य नहीं है, आपकी यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। आप समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, अपने घर की तरफ से कुछ नहीं दिया है, तो आप जो है इस जल को खाली बैठकर वहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को आपको घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कई बार हम क्या करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल की धारा बहते हुए आई और इस जल को हम झेल लेते हैं, फिर इस जल को घर में छिड़काव करते हैं, आचमन करते हैं, पीते हैं। उसके बाद जो है
उसे खाने में भी मिलाते हैं। परंतु जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या किसी अन्य मंदिर में जाएं, आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा रहे हैं। शिव मंदिर का ही जल है, शिव मंदिर का ही लोटा है। तो आप ये गलती ना करें कि आप जो है वहाँ पर जल समर्पित कर रहे हैं। तो आप ये गलती ना करें, आप जो है वहाँ पर जल समर्पित कर रहे हैं और यह जो शिव मंदिर का जल है इसको घर ला रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। ऐसा सही नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, तो धन्यवाद स्वरूप वहीं पर जो है आप सभी पीकर वहां से उठ जाना है। साथ में जो लोटा है और जहां से आपने जल समर्पित किया है उसे वहीं छोड़ आए। उसे जो है घर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात है, यदि आप कहीं बाहर गए हैं, रिश्तेदार के वहाँ गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं भी पवित्र स्थल पर यात्रा करने ही गए हैं, तो आपको, यदि आप वहाँ शिव मंदिर में गए हैं और आपने वहाँ जल भी चढ़ाया है, तो ऐसे में आप वहाँ का जल लेकर नहीं आना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।